नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषार मिसिन्ना फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर बार आप लोगों के सामने कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आता हूं। जैसा कि पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा कि मैंने हनुमान जी को लेकर कुछ वीडियोस बनाया था, उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और भी सारे वीडियोस हैं, मैं आगे चर्चा करूँगा। मगर आज मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें लोग बहुत सारे नामों से जानते, कान्हा, केशव, माधव, ऑफ कोर्स मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में। उनसे भी बहुत चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। पूरे भगवत गीता में उनके बारे में कई सारे बातें की गई है और अगर आप उनसे कुछ कुछ बातों को भी अगर हम सीखें विदाउट एनी डाउट, आप सिर्फ सफलता में नहीं बोलूँगा, एक ये बात कह सकते हैं कि इंसानियत, एक नॉर्मल इंसान को भी कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत कोई जी रहा है। एक सब्ज़ी बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है, एक जेवर दुकान वाला भी पैसा कमा रहा है, एक टीचर भी पैसा कमा रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसानियत, मॉरलिटी, डिसिप्लिन, ये सारे चीज़ें क्या हर किसी में होती है? तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, उनके बारे में बहुत सारी बातें होती है और जाहिर सी बात है, जिनकी बातें होती है आलोचना भी उन्हीं की होती है और आलोचना उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो सबसे पहले मैं एक वाक्य बताऊंगा। श्री कृष्ण के बारे में अधिकतर लोग कहते हैं कि कुछ भी बात होता है, हाँ मैं श्री कृष्ण हूँ, श्री कृष्ण की भी 108 रानियाँ थी, 1008 रानियाँ थी, सॉरी। तो हम लोग देखिए, बैड थिंग, और मतलब बैड थिंग मैं नहीं बोलूँगा, कि कुछ नेगेटिविटी किसी में चीज़ें होती हो ना, उसको लोग बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं या फिर डिसाइड कर लेते हैं ये नेगेटिविटी है। मगर उसके बारे में उसके अंदर उसकी गंभीरता क्या है, क्या बातें छुपी है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग टू थ्रो सम लाइट्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो सिचुएशन क्या था, ये वजह क्या है कि लोग उनको ऐसा बोलते हैं, क्या है। मैं आज सच्चाई आपको बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं पता है। एक समय की बात है कि एक राजा था, वो एक युद्ध किया और युद्ध में वो दूसरे राजा को जब हराया तो उसकी जितनी भी रानियाँ थी, शायद 1600 समथिंग कुछ थी रानियाँ, तो वो जितनी रानियाँ थी वो रानियों को सारे को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले के टाइम में कि राज्य जीते तो राज्य का सारा संपत्ति उसका सब कुछ हो जाता था। तो कोई कोई राजा होते थे कि नहीं ये सब चीज़, लेकिन वो क्या किए, वो रानियों को भी दासी बना लिया। अब जब रानियों को दासी बना लिया तो बहुत जब बात उठी कि कैसे क्या किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा को परास्त कर युद्ध में और उन सब रानियों को उनके चंगुल से छुड़ा ले आया। बंदी जो थी उनको उनसे मुक्त कर दिया। मुक्त जब कृष्ण भगवान ने करवा दिया तो जब उनके घर वापसी की बात आई तो उनके घर वालों ने भी, जिस तरह भगवान श्री राम के सामने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने पड़ी थी, ठीक उसी तरह इन रानियों के जो इनके स्वामी थे या फिर जो इनके भाई थे, कोई माने किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब उनकी पवित्रता पर सबको शंका होने लगी थी। अब ये औरतें करे तो करे क्या, वहाँ से तो वो बंदी मुक्त हो गई। अब इनको घर में भी आश्रय देने से सारे लोगों ने इनकार कर दिया। अब तो ये समस्या बहुत आन खड़ी हुई। अब माधव बहुत चिंतित कि क्या किया जाए। तब उस सिचुएशन पे भगवान श्री कृष्ण ने वो सारी रानियों से एक ही उनके पास उपाय था, उनको नाम देने का, वरना वो कहाँ जाती। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सभी को नाम देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी जितनी स्त्रियां थी सभी स्त्रियों से एक साथ विवाह कर लिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ विवाह दिया उनको नाम देने के लिए। उनकी औपचारिकता जो 8 रानियां थी महल में, जो वो उन्हीं के साथ उन्होंने संबंध रखा। बाकी इन सभी के साथ, किन्हीं के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। इन्होंने सिर्फ अपना, कहते हैं ना, टाइटल दिया। तो कहानी ये थी। तो इसको लोग नेगेटिविटी में क्या लेते हैं कि उन्होंने शादी की तो मैं भी शादी, नहीं। आप सोचिए रीजन क्या था। अगर इस तरह आज के डेट में किसी को, कोई पुरुष को बोले करने, मुझे एक कोई पुरुष कमेंट बॉक्स में आके बताए, ऐसे बताए कि वो तैयार है, तो मैं मान जाऊं, तो मैं आपको भी वो दर्जा देने के लिए तैयार हूं। तो लोग पूरी बात, पूरी वाक्य नहीं समझते हैं। एक पॉइंट वहां से, जैसे भी क्या करते देखते हैं न्यूज में, अगर कहीं मोदी जी ने कुछ बोल दिया, कहीं राहुल गांधी ने, वहां से क्लिप, एक कहते हैं ना बाइट उठाकर उसको पब्लिश कर देते फेसबुक पे। तो ऐसा ही कुछ बाइट सिर्फ उठा गया। बस सच्चाई ये थी, सच्ची जो घटना थी, ये पूरा घटना चक्र ये थे। तो ये स्टोरी से बताने का मेरा मकसद यही है कि देखिए, जनरली पीपल एडप्ट बैड थिंग वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, वेरी फास्ट।
प्लीज़ ऐसा काम नहीं करना है। आप पहले उस बात की गंभीरता को समझिए, उसके पीछे छिपे राज को समझिए। पूरी तरह से जब आप जानकारी हासिल कर ले तभी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट पास करें, मेरा यही कहना है। इनके बारे में तो अनगिनत कहानी, मैं फिर से किसी वीडियो में आऊँगा और सारी बातें बताऊँगा। अभी अचानक मेरे दिमाग में बात आई इसलिए मैंने बात बताई। चलिए, ये पूरे वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या बोलूँ, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी।